Guru with Shruti. You're watching episode number 6, Nature, Prakriti. Here we have Mr. Arvind Yadav. Namaskar. He's the director of Agribose. Hello sir. Hello, how are you? I'm good sir. So आज हमें आपसे मिलने का मौका मिला एंड जैसे मैंने आपके बारे में जाना है आप नेचर के साथ ही रहते हैं. यू ऑलवेज बीन टू अ नेचर, राइट? सो मैं जानना चाहूँगी कि हाउ यू हैव गिवन दिस सेटअप टू योर प्रोजेक्ट एग्रीबोज और आप इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं, व्हाट ऑल टॉपिक्स यू कवर. राइट. As an agriculture startup, basically we work on food forest model. We work on training farmers. We work on providing natural food to the people who are health conscious. आज की डेट में health is the major and important aspect of human life. अच्छी health सबको चाहिए. अच्छी health के लिए अच्छा खाना चाहिए. तो हमारा रोल यहीं पे आता है कि जिसको भी अच्छा खाना चाहिए हम नेचुरल फूड उगाते हैं नेचुरल तरीके से और वो आपको अवेलेबल करवाते हैं ताकि आप हेल्दी रह सकें. ओके जी. सो आज का जो हमारा टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज वी ऑल लव आवर हेल्थ. हम सब अपनी हेल्थ से बहुत प्यार करते हैं और जब नेचर की बात आती है द नेचर गिव्स अस अ प्रॉपर हेल्थ और अच्छे से हम नेचर के साथ डेवलप होते हैं. इवन इट अफेक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ. राइट. कहते हैं ना जैसा खाते हैं वैसा ही आपका शरीर हो जाता है. जी. वैसी आपकी सोच हो जाती है. yes. वैसी आपका पूरा रूप हो जाता है. ठीक है आपने. एंड द मेजर थिंग इज व्हाट आई सी, जो खासकर मार्केट में इस समय जो भी फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अगर हम उनके कोर में जाते हैं कि हाउ दे वर ग्रोन एज अ कंज्यूमर, आप क्या करते हो, आपकी फैमिली है, आपको फूड प्रिपेयर करना है, आप नियर बाई लोकल मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे जो सब्जी आपको अच्छी दिखेगी, जो फ्रूट आपको अच्छा दिखेगा, आप उसे पिक करेंगे, पैसे देंगे और घर ले आएंगे. बट यू नेवर नो कि वो ग्रो कैसे करेगा. जब आप डेप्थ में जाते हैं और मैं डेप्थ में गया, व्हाट आई फाउंड कि जो फार्मर उसको फार्मलैंड में ग्रो कर रहा है दे आर यूजिंग सीरियस केमिकल्स. ऐसे पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं. और जब मैंने उनसे पूछा भैया आप ये पेस्टिसाइड क्यों डाल रहे हो, कहते हैं इन पे कीड़े आते हैं तो हम उन कीड़ों को मारने के लिए दवाइयाँ छिड़कते हैं. मैंने उनसे पूछा भाई साहब अगर वो दवाइयाँ कीड़ों को मार सकती हैं तो क्या दवाइयाँ कीड़ों को मारने के बाद गायब हो जाती हैं. वो कहता है नहीं. तो मैं कहा फिर कहाँ रहती हैं, कहते वो तो फ्रूट्स प्लांट पे रहती हैं. फिर वही फ्रूट वो जब पक जाता है उसको तोड़ के ले जाके वो मार्केट में सेल कर देते हैं. तो मैंने उनसे एक बात और पूछी, क्या आप अपनी फैमिली के लिए भी ये सब्जी आप देते हो. कहते नहीं नहीं हम तो अपने लिए अलग से ग्रो करते हैं. तो दिस इज व्हाट सरप्राइज मी कि भाई ऐसे कैसे. एक किसान अपने लिए तो कॉन्शियस है कि ये दवाई वाली सब्जी उसको नहीं खानी है लेकिन मार्केट में वो सेल करने के लिए रेडी है. तो दिस इज समथिंग आई कुड नॉट फिगर आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है. क्या बाहर लोग नहीं है या आप इंसान नहीं है? क्या वो जहरीली पेस्टिसाइड वाली सब्जियां खा के या फ्रूट्स खा के आपकी हेल्थ इफेक्ट नहीं होगी. तो दिस इज समथिंग जहां पे ये स्टार्टअप का आइडिया हमें अराइज हुआ एंड वी थॉट कि लेट्स डू समथिंग कि जहां पर हम अपनी हेल्थ के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं एटलीस्ट नेचुरल फूड शुड बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एंड हियर वी आर, आपके साथ हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर. आपकी बातों से ही ना मेरे माइंड में एक बहुत क्यूरियोसिटी आई है. लाइक उन्होंने पेस्टिसाइड्स डाले फ्रूट में, वेजिटेबल्स में, जो भी ग्रो किया जी. जब हम बाय करते हैं वी ऑलवेज वॉच देम, राइट. उनको धोकर देन ओनली इवन वी टेल आवर चिल्ड्रन एज वेल कि वी शुड ऑलवेज ईट फ्रूट्स आफ्टर वॉशिंग इट. राइट. तो क्या जो पेस्टिसाइड्स का जो केमिकल उन्होंने ऑलरेडी डाला हुआ है वो हर किसी चीज में के ऑब्जर्प्शन की पावर होता है. बिल्कुल. सो वो ऑब्जर्व होता है आफ्टर वॉशिंग, वो क्लीन हो जाते हैं या फिर स्टिल इट हैज सम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ केमिकल इन इट. It has the qualities of chemical and pesticides into it because देखिए दो फैक्टर्स आप देखें. जब प्लांट्स को वो ग्रो कर रहे हैं फार्मर्स, व्हाट दे यूज यूरिया, DAP, डाई, जहाँ पर वो उनके रूट्स में स्प्रे कर रहे हैं
रूट्स उनको एब्जॉर्ब करती हैं और उन्हीं रूट से आगे प्लांट बनता है जिसपे वो फ्रूट लगते हैं। तो डेफिनेटली इट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स। फिर जो स्प्रे उनके ऊपर करा जाता है उन कीड़ों को भगाने के लिए, क्योंकि फार्मर क्या सोचता है, ज्यादा उपज आए तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन इट इज नेचर। कोई भी फ्रूट प्लांट है या वेजिटेबल है, उस पे बग्स आएंगे ही आएंगे, पेस्ट आएंगे ही आएंगे। तो वो क्या सोचता है कि ये लोग ना खाएं, अगर ये खा लेंगे तो हमारा प्रोड्यूस कम हो जाएगा, हमारे प्लांट अफेक्ट हो जाएंगे, तो हम इन पे दवाइयां छिड़क के इनको मार देते हैं। और जब वो दवाइयां छिड़कते हैं तो जो आपका फ्रूट है या वेजिटेबल है, इट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड। अब एक रिपोर्ट ऐसी आई थी, आई डोंट नो इट इज हाउ मच इट इज ट्रू, बट हम एक साल में लगभग 2.5 किलो तक एक ह्यूमन बीइंग केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का इंटेक अपनी बॉडी में करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। व्हाई दिस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स? सी हाउ सीरियस दिस प्रॉब्लम इज। इट इज अ वेरी बिग डिजास्टर फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। दो प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे लगता है इनसे हो रही हैं। पहली बात तो जो आप जमीन में स्प्रे कर रहे हो, यू आर स्पॉइलिंग योर लैंड। मतलब हम जमीन को, धरती माता कहते हैं, अन्नपूर्णा माता कहते हैं कि जो सबका पेट पालती है, लेकिन आप उसी धरती में इतने हार्मफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड डाल रहे हो, आप उसकी क्वालिटी को इम्पोर्टेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यहाँ पर है कि आप अपनी जमीन को ही बर्बाद कर रहे हो। दूसरा सबसे बड़ा इशू क्या है, वही चीज आप एज अ फूड कंज्यूम भी कर रहे हो, तो ह्यूमन हेल्थ से भी खिलवाड़ हो रहा है। Here is where agriculture plays the most important role in human health, and this is our topic of discussion too. Yeah. और अभी मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया है कि जैसे whenever we go to the market and we buy some fruits, तो हम differentiate कैसे करें कि these fruits are the chemical fruits maybe, और जो ये fruits हैं ये fresh है? Because अगर हम एप्पल देखते हैं ना, देयर आर वैरायटीज ऑफ एप्पल द सेलर की, राइट, और वो बहुत पॉलिश्ड वे में जो होते हैं ना एप्पल्स, वो शाइन करते हुए हमारे को लगता है नहीं ये बहुत हेल्दी होंगे, सो वी चूज और वी सिलेक्ट, या फिर हायर प्राइस वाले ज्यादा हेल्दी होंगे, राइट। बीइंग अ नॉर्मल पर्सन हम यही सोचते हैं। सो एज पर यू, अगर हमारे को देखना हो कि ये फ्रूट हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है, इसमें केमिकल वर्क हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, सो हाउ वी विल गेट टू नो अबाउट इट? द थिंग इज यू कैनॉट नो, यू कैनॉट डिफरेंशिएट। देख कर तो आपको पता नहीं चलेगा। आपने क्या करा है, जो फार्मर उसको सेल कर रहा है या जो भी व्यापारी उसे सेल कर रहे हैं, वो उसका मेकअप कर देते हैं। एंड यू नो, मेकअप कैन ट्रांसफॉर्म द होल ब्यूटी आउट ऑफ इवन अ अगली थिंग। तो वो पॉलिश कर देते हैं, आपको लगता है बड़ा सुंदर है। यू कैनॉट डिफरेंशिएट। अगर आप रियली में हेल्थ कॉन्शियस हैं, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू इट, एंड दैट इज आप अपने लोकल एरिया में जो भी फार्मर है उसके पास जाओ, उसको बोलो, भाई जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं, तू मेरा फैमिली फार्मर बन, दवाई मत डालियो केमिकल की, पेस्टिसाइड मत डालना, नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिस करना। नेचुरल फार्मिंग नहीं आती है तो वी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड लर्न। तुम सीखो, तुम्हें जो पैसे चाहिए उगाने के, तुम्हारी जो वैल्यू होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, वी आर रेडी टू पे यू। लेकिन हमारे घर पे केवल और केवल नेचुरल फूड ही आना चाहिए। दिस इज द ओनली वे, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप फैमिली डॉक्टर के पास जा सकते हो तबीयत खराब करने पे के होने पर, तो आप अपनी हेल्थ के लिए क्या फैमिली फार्मर नहीं बना सकते हो? It is important, sir. If I'll see कि day keeps a doctor away. Right. So अगर वही chemical free एप्पल अगर हम खाएंगे तो means कि तब हम डॉक्टर से दूर रह सकते हैं। लेकिन अगर if we are eating the same apple with the chemical, तो how can we? You cannot. And right now the thing is you never know how the apple was grown. So this code doesn't work. It has to be changed. Now the apple per day keeps the doctor away should be changed. The farmer near to us can keep the doctor away. Yeah. A farmer who learns natural. देखिए यहाँ पर भी ना दो डिफरेंशिएशन है। केमिकल फार्मिंग एक किसान क्यों यूज करता है? Because he thinks it is profitable to him. कोई नुकसान करके तो बिजनेस नहीं करना चाहेगा, किसान भी नहीं करना चाहेगा।
तो कहीं ना कहीं किसान के माइंडसेट में ये बात है कि केमिकल्स के थ्रू प्रोडक्शन ज्यादा आती है, पेस्ट की, इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम कम आती है, उसको फायदा मिल रहा है। ये फिलॉसफी ही गलत है। अगर आप रियल टाइम एक्सपीरियंस करेंगे, दिस इज अ वेरी रॉन्ग माइंडसेट इन द फार्मर्स। हमने क्या करा है एज अ स्टार्टअप इन अवर वर्कशॉप, वी ट्रेन फार्मर्स टू लर्न नेचुरल फार्मिंग। मीन्स व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, जहां पर आपको कोई बाहर से दवाई खरीद के नहीं लानी है, कोई जहर नहीं खरीदना है, कोई पेस्टिसाइड नहीं खरीदना है, नेचुरल तरीके से आपको उगाना है और नेचुरल फूड को ही कंज्यूमर्स को दो। तो ये हम प्रैक्टिसेस अपनी वर्कशॉप पे करते हैं। हो सकता है अभी हम उसके बारे में और भी कुछ डिटेल में डिस्कशन भी करें। तो दिस इज एज अ स्टार्टअप वी आर वर्किंग ऑन। ओके, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे अगर हम इफ वी आर नॉट एबल टू गो टू द फार्मर, कैन वी स्टार्ट एग्रीकल्चर, लाइक कैन वी गिव अ सेटअप छोटा सा in our kitchen only? Definitely we can, 100% we can. In fact, as a startup, हमने urban areas like in Delhi NCR, we have already started a campaign जहाँ पे we are even giving workshop to people for the kitchen farming. Okay. कि कैसे आप अपने बालकनी के एरिया में, कैसे गार्डन एरिया में या टेरेस पर आप एक छोटा सा एक बढ़िया सेटअप कर सकते हैं किचन फार्मिंग का, जहाँ पे घर में उगाए जो सब्जियां आप खाते हैं आप उनको उगा सकते हैं। एंड यू नो देयर आर टू बेनिफिट्स ऑफ किचन फार्मिंग। सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि आपका जो घर का ऑर्गेनिक किचन वेस्ट होता है आप उसी को यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, उसको ह्यूमस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसमें टाइम लगता है, हो सकता है 45 दिन से 90 दिन का भी टाइम लग जाए, लेकिन आपका किचन वेस्ट ट्रांसफॉर्म होता है ह्यूमस में और वही ह्यूमस को यूज करते हैं आपकी वेजिटेबल्स को ग्रो करने में। तो यू आर इवन सेविंग योर किचन वेस्ट टू गो इनटू द लैंडफील्ड्स। एंड सेकंड थिंग इज आपको जो सब्जी चाहिए वो घर पे उग रही है। तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट बेनिफिट। आप देश की भी सेवा कर रहे हो, कैसे नहीं तो आपका कूड़ा बाहर लैंडफिल्स में जा रहा होता और पशु उसमें मुंह मार रहे होते हैं। अब वही कूड़ा आपका फर्टिलाइजर बन गया है और घर पे ही आप सब्जी भी उगा रहे हो। So जो wastage है, like the shell of egg, everything, can you give me some example? everything, जो भी आपकी फ्रूट्स के पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, इनफैक्ट जो आपका खाना भी बच गया होता है। मेरी प्रेफरेंस क्या है कि अगर आपके घर में खाना बच जाए, या तो बाहर आप किसी गाय को खिला दें, किसी कुत्ते को खिला दें, किसी जानवर को खिला दें, तो ज्यादा बेटर है। अगर वो पूरी तरीके से ही वेस्ट हो रहा है तो आज के समय में ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, आप घर पे ही उनको कंपोस्ट कर सकते हैं और कंपोस्ट करके उसको ह्यूमस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो घर का सारा किचन वेस्ट, सपोज आपके 4 लोगों की फैमिली है और आपके पास दिल्ली जैसे शहर में अगर सपोज 450 स्क्वायर फीट एरिया या 1000 स्क्वायर फीट एरिया भी है, आप इजीली अपने घर में 25, 30, 50 प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो आपका रेगुलर जो घर का ऑर्गेनिक किचन वेस्ट निकलता है, अगर आप उनको अपने प्लांट्स के पॉट्स में मल्चिंग भी कर देते हो, 1 हफ्ते बाद वही प्लांट्स का जो वेस्ट होता है वो श्रिंक होके 20% हो जाता है। तो आपके पास डेली पॉसिबिलिटी है कि आपको जो भी किचन वेस्ट आ रहा है आप उसको अपने प्लांट पॉट्स में मल्च कर सकते हैं, वो घर से बाहर ही नहीं जाएगा। इन द नॉर्मल प्लांट्स एज वेल, नॉर्मल प्लांट्स एज वेल, बट इंडोर प्लांट्स में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। इंडोर प्लांट्स में मैं तब रिकमेंड करूंगा जब वो पूरी तरीके से ह्यूमस बन जाए, क्योंकि जब स्टार्टिंग में अगर आप कोई इसके अंदर अभी जैसे आलू के छिलके आपने डाल दिए तो उनके अंदर वाटर कंटेंट होता है और इंडोर प्लांट्स को उतनी सनलाइट नहीं मिल पाती है, तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है और हो सकता है घर के एनवायरनमेंट में वो स्मेल भी करने लगे। लेकिन सनलाइट में ये बिल्कुल बदल जाता है। सनलाइट में होता क्या है, उस प्लांट के उस ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर जो भी वाटर कंटेंट है सबसे पहले वो इवापोरेट हो जाता है, वो सिर्फ सूखा हुआ बच जाता है और कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल ही सूख के मिट्टी बन जाता है। तो दिस इज डिफरेंस। आपके जो पॉट्स सनलाइट में रखे हों, आप उनमें मल्चिंग के रूप में उसको यूज कर सकते हो। मल्चिंग मतलब आपने मिट्टी को कवर कर दिया, ढक दिया किचन वेस्ट के साथ में, वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। किचन फार्मिंग में हम जीवा अमृत को यूज करते हैं और जो नेचुरल फार्मिंग वर्कशॉप होता है उसमें हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जीवा अमृत, उसको हम बहुत जबरदस्त तरीके से यूज करते हैं।
इट इज अ मिराकुलस प्रोडक्ट जो किसी भी तरीके की पॉट के अंदर ह्यूमस की प्रक्रिया को बहुत तेजी से एनहांस करता है, क्योंकि माइक्रोबियल लाइफ का उसमें सोल्यूशन होता है वो। और इस पे भी मैं बताऊंगा जीवामृत कैसे बनता है। तो इस तरीके से हमारा वर्किंग क्या है कि हम ह्यूमस को क्रिएट करें, किचन वेस्ट को बाहर नहीं फेंकना है। गलती लोग क्या करते हैं, आपने घर का कूड़ा बटोरा पन्नी में बांधा और फेंक दिया, आप देखो ना वो जाता कहां है, गाय खा जाती है उनको, और वो पन्नी तो खोल नहीं सकती, वो पन्नी समेत खा जाती है। फिर होता क्या, ऐसे पशुओं का रोड पे कहीं गिर जाते हैं और उनके पेट फट जाते हैं, उनके पेटों में पॉलिथीन भरी होती है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं। आपने जीवामृत के बारे में बात करी, तो ये जीवामृत क्या है? मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, भारत देश में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे गुरु भी हैं, जिनसे मैंने सीखा कि नेचुरल फार्मिंग किस तरीके से करना है। हमारे गुरु का नाम है पद्मश्री सुभाष पालेकर जी, पद्मश्री से सम्मानित भी हैं। और इन्होंने ही देसी गाय, हम भारत देश में देसी गाय को माता के रूप में पूजते हैं उनकी क्वालिटीज के लिए। तो वो एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 25 साल संशोधन करा और उन्होंने देसी गाय के मूत्र को और गोबर को कई चीजों के साथ जोड़ने के बाद उसको जीवामृत का रूप दिया। और वो एक ऐसा सोल्यूशन है, आज के समय में कोई भी किसान अपने घर पे एक देसी गाय को रख के, अगर उसके पास 10 एकड़ की भी खेती है, 20 एकड़ की भी खेती है, 30 एकड़ की भी खेती है, एक गाय की मदद से वो 30 एकड़ के अंदर प्राकृतिक खेती को कर सकता है। जहां पर जो गौ माता के 1 ग्राम गोबर में 100 करोड़ 200 करोड़ जीवाणु होते हैं, और वो ऐसे जीवाणु होते हैं जो धरती के लिए, मिट्टी के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। तो उस सॉल्यूशन को हम जीवामृत कहते हैं। खेतों में जो हमारे किसान नेचुरली ग्रो करते हैं, हम उनको जीवामृत बनाना सिखाते हैं, उनका रेगुलर यूज करना सिखाते हैं। और किसान इतना खुश है, ना कोई बाहर से उनको दवाई खरीदनी, ना कोई पेस्टिसाइड खरीदना, ना कोई केमिकल खरीदना। अब बिंदास एक गौ माता की सेवा करते हैं, जीवामृत बनाते हैं, जो मन करे वो उगाते हैं, और मन चाहे रेट्स पे या जो मार्केट रेट्स हैं उन पे अपना प्रोड्यूस भी बेचते हैं। तो उनकी लागत भी कम आती है, उनको प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है। और जैसे हमारे, अगर हम देखें कि एक डेयरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, राइट, इवन दे आर नॉट दैट हेल्दी इस टाइम पर। पहले कहते थे कि हमारा शुद्ध देसी घी खाकर हमारे जो दादा परदादा है वो आज की टाइम में, लाइक माय ग्रैंडमा डाइड व्हेन शी टर्न्स 99, राइट। अब 99 की एज तो रही नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डाइंग जस्ट बिकॉज ऑफ द कार्डियक अटैक और ये सारी चीजों से जा रहे हैं। तो हाउ डेयरी प्रोडक्ट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स, और किस तरीके से हम शुद्ध देसी घी और शुद्ध दूध जो गौ माता को होता है वो हम देख सकते हैं? देखिए, उसका एक ही तरीका है, जैसे मैंने बताया आपको अपना, जैसे आपने हेल्थ बिगड़ने पे फैमिली डॉक्टर बनाया है, अगर हेल्थ सही करनी है अपना फैमिली फार्मर बनाओ। यही रूल आपकी डेयरी में भी अप्लाई होती है, फैमिली डेयरी बनाओ। ऐसे डेयरी को खोजिए जो ऑलरेडी देसी गौ माताओं पे काम कर रहा हो, शुद्ध तरीके से बिना ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिए दूध करता हो, उनको शुद्ध चीज खिलाता हो, बिना मिलावट का सामान बनाता हो। देखिए, भारत देश में ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, लेकिन हार्ट अटैक से मर रहे हैं। अगर आपका पैसा आपको शुद्ध खाना नहीं दे सकता है, वो पैसा कूड़ा है, कूड़ा। अच्छी हेल्थ नहीं दे सकता है, वो पैसा करोगे क्या, पैसा खाओगे क्या? पैसा नहीं खा सकते हो आप। तो कहीं ना कहीं आपको खोजना पड़ेगा अपने लिए, अपना फैमिली फार्मर बनाना पड़ेगा, और शुद्ध जो डेयरी का काम करती हो उनको भी देखना पड़ेगा। ये एक इनिशिएटिव हमने भी स्टार्टिंग करी है एज अ स्टार्टअप, क्योंकि हमें मालूम है और हमारा एक विजन है कि हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, जो सुभाष पालेकर तकनीक पे काम करती है, ताकि अच्छा नेचुरल फूड मार्केट में अवेलेबल हो जो हेल्थ को और हेल्दी बनाता हो एक पर्सन को। दूसरा, जो हमने डेयरी पे काम करना शुरू करा है, उसमें भी हमारा इनिशिएटिव यही था कि शुद्ध प्रोडक्ट्स ही पहुंचने चाहिए। आज के समय में मार्केट में मिलावटी पनीर, मिलावटी खोआ,
ऐसी चीजें हैं, लोग यूरिया से पनीर बना दे रहे हैं, वो यूरिया आपके शरीर में जाएगा, तुम्हारे शरीर की धज्जियां उड़ा देगा। लोग मर क्यों रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक बात बोला, दादा नानी तो 90-100 साल जीते थे, हम क्यों नहीं जी रहे हैं? हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग फास्ट फूड्स पे आके अपनी बॉडी के अंदर हमने शुगर कंटेंट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। मोटे अनाज हम खाते नहीं है, और शुगर इनटेक इतना ज्यादा हो चुका है बॉडी के अंदर कि बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। नहीं तो हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग डिवाइस है, परमात्मा का तोहफा है, वो अपनी परेशानियों को खुद सॉल्व कर सकती है। लेकिन अगर आप उसका ब्लड शुगर ही इतना बढ़ा दोगे, उसका एनवायरमेंट पॉल्यूट कर दोगे, तो आप बीमारी से ही मरोगे। तो माई पॉइंट इज, अगर शुद्ध चाहिए तो जाओ, जैसे डॉक्टर खोजते हो वैसे जाके फैमिली फार्मर खोजो, नहीं है तो उसको पकड़ के बनाओ, सिखाओ, और ऐसे डेयरी को खोजो जो ये शुद्ध प्रोडक्ट बनाती हो। और अगर आपको मॉडल देखना हो तो मैं श्रुति जी को सारी डिटेल्स भी दूंगा, आप हमारे मॉडल विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कैसे प्राकृतिक खेती से वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को ग्रो करा जाता है, और डेयरी में कैसे शुद्ध तरीके से भी सारा काम होता है। और सर, जब भी हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर इज समथिंग जो हमारे को मेंटल सेटिस्फेक्शन भी देता है। राइट। और आज के टाइम पर अगर हम देखें तो मोस्टली फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होती है, दो वी नो अबाउट इट, बट फिजिकल से ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है। Right. तो व्हाट ऑल यू सजेस्ट टू आवर यूथ और आवर जनरेशन कि हम ऐसा, हमारी जो सोसाइटी है उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से नेचर में आगे आकर हम अपना योगदान भी दें? ह्यूमन लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज ही ये है कि आप नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए हो। अगर आप नेचर से रिकनेक्ट हो जाएं तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नेचर इज द हीलर, आपको मेंटल पीस भी देगा, फिजिकल एनर्जी भी देगा, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप जो खा रहे हो, ईट नेचुरली ग्रोन फूड। अगर आपके शरीर के अंदर नेचुरली ग्रोन फूड होगा, ऑब्वियसली यू विल हैव अ वेरी गुड माइंड। हमारे स्कूल में एक हमारे को प्रार्थना कराई जाती थी, स्वस्थ शरीर प्रसन्न मन स्वस्थ चित्त ऐसे कुछ होगा या ऐसे जी। मुझे पूरी याद नहीं आ रही है, लेकिन उसी से मतलब पता चलता है कि हम जैसे खाएंगे, जिस तरीके का भोजन हमारे अंदर जाता है जी, उसी तरीके के हम जीव बनते हैं। राइट। इवन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कम्स फ्रॉम द फूड ओनली। राइट। और एक चीज मेरे माइंड में और आई कि जैसे अब हमने जो फार्मिंग करी है और हमने नेचुरल तरीके से फार्मिंग करी, हमने नेचुरल तरीके से हम सब कुछ खा रहे हैं, बट देयर आर एनिमल्स एज वेल हु गेट अफेक्टेड विद द केमिकल थिंग्स। तो जैसे अब चिकन खाते हैं लोग, सो उसमें भी केमिकल्स होते हैं, क्योंकि एग जो प्रोडक्टिविटी हमारे को एग्स की मिलती है वो क्वांटिटी इतनी नहीं देते हैं, 1 or 2 दे रहे हैं या जितना भी। आई रियली डोंट नो अबाउट इट, हाउ मेनी एग्स हैन गिव, आपको वो पता होगा आई थिंक सो। ठीक है, तो उस चीज में मेरे पास ये माइंड में आया कि हम वो भी चीज खा रहे हैं, लाइक डॉक्टर सेज इट हैज अ प्रोटीन इन इट, इसमें बहुत सारा प्रोटीन है, बहुत सब कुछ है, तो प्रोटीन समझकर हम ले तो रहे हैं वो एनिमल्स को भी, बट आर दे हेल्दी फॉर अस? नो, दे आर नॉट। दे आर नॉट हेल्दी इन एनी वेज। आप साइकिल देखिए, देखो माय पॉइंट इज, डू नॉट बिलीव, मानो, कहते ना मानना कुछ भी नहीं है। अगर आप मानोगे तो यू आर अ फूल। आपको जानना है, जानोगे कैसे? आपका क्वेश्चन बहुत ऑथेंटिक है, लेकिन हम जाने कैसे? जान हम तभी सकते हैं जब हम प्रैक्टिकली किसी पोल्ट्री फार्म में जाके देखेंगे साइकिल क्या है, प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द साइंस, हाउ दे गिव एग्स, और जो उनको चला रहे हैं वो उनको खिला क्या रहे हैं, क्या वो उनको कोई सुई लगा रहे हैं, कौन सी सुई लगा रहे हैं, क्या दवाई दे रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी। दे आर वर्किंग ऑन अ हाईली प्रॉफिटेबल माइंडसेट कि उनको धंधा आना चाहिए। अब वो बिजनेस उनको आए, उसके लिए वो क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्या मेजर्स ले रहे हैं। देखिए, आपके पास तो एक प्रोडक्ट आता है, आपने अंडे खरीद लिए, मार्केट जाके आपने चिकन खरीद लिया, बट द पॉइंट इज ऑफ सेलर ने किस माइंडसेट से बेचा है, और आपके घर तक डिलीवरी करने तक
उसको एज अ प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए उसने क्या इनिशिएटिव लिए हैं। अगर आप एक बेवकूफ इंसान की तरफ बस ये सोचोगे कि जो मेरी प्लेट पे आ रहा है इट इज द बेस्ट थिंग, डू नॉट माइंड माई फ्रेंड्स, यू आर अ स्टूपिड वन। यू नीड टू गो एंड चेक आप अपनी बॉडी में क्या कंज्यूम कर रहे हो, बी कॉन्शियस ऑफ इट। अगर आप कॉन्शियसली जान के इनटेक कर रहे हो इट इज अ गुड चॉइस। आप खाओ ना कुछ भी अपनी कॉन्शियस उससे खाओ, लेकिन आप यू आर वर्किंग ऑन अ ब्लाइंड फेथ, यू नेवर नो कि कैसे क्या हो रहा है एंड यू आर जस्ट कंज्यूमिंग इट, यू आर अ फूल। So this is what I would like to say कि वो फूड कितना अच्छा है नहीं है, आप उसकी साइकिल भी विजिट करो, देखो और जानो, किसी की बात मत मानो। आज की डेट में डॉक्टर्स भी एक प्रोफेशन है, इट इज अ बिजनेस, बट योर हेल्थ इज योर बिजनेस, सो माइंड योर ओन बिजनेस एंड नो व्हाट इज हेल्दी फॉर यू। और मेरे माइंड में अभी बैठे बैठे एक और क्वेश्चन आया कि प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं, चिकन आर आल्सो कमिंग इन अ प्रिजर्वेटिव फूड कि वो आप फ्रीज करके रख दो फ्रीजर में, यू कैन यूज। चपातीज आ रही हैं, इवन अगर हम आटा भी खा रहे हैं लाइक वीट, इफ वी आर यूजिंग द वीट फ्लावर एवरीथिंग, उसमें भी ग्लूटेन होता है और सब कुछ होता है। सो डज इट अफेक्ट अवर, मतलब वो भी हमारे को अफेक्ट करता है, तो आज की डेट में हम खाएं क्या? देखो आपकी बात बहुत बहुत सही बात आपने पूछी और कही है। मेरा कहना का एक क्वेश्चन मेरा भी आपसे, जो पैकेज फूड आ रहा है इट इज कमिंग फ्रॉम अ सेलर हु इज अ बिजनेस माइंड टू सेल हिज प्रोडक्ट एंड यू बाइंग द प्रोडक्ट मेक्स यू अ कंज्यूमर। द थिंग इज, डू यू एक्चुअली नीड इट? आर यू अनकेपेबल ऑफ मेकिंग योर ओन फूड? क्या आप इतने कमजोर हो चुके हो कि आप अपना खाना खुद नहीं बना सकते हो? या आप इतने ज्यादा कहते हैं ना, आपने अपनी समझ ही खो दी है कि आपको जो भी प्रोडक्ट एक अच्छी पैकेजिंग में दे रहा है, यू आर सेइंग फैंटास्टिक, वाओ, मेरा तो काम इसने खत्म कर दिया है। सी, एज अ कंज्यूमर यू शुड थिंक एंड एज अ मदर यू शुड थिंक, है ना। एक माँ को पता होना चाहिए ना कि मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊं नहीं खिलाऊं, लेकिन आप अपनी लाइफ की इतनी ईज में हो कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो। आप सोचते हो एक अच्छे पैकेज के अंदर एक बॉक्स में आ गया मेरे घर में एंड फैंटास्टिक, वाओ, आई हैव टू डू नथिंग। उस पे उन्होंने लिख दिया द बेस्ट फूड प्रोडक्ट एंड यू आर अज्यूमिंग वाओ इट इज द बेस्ट फूड प्रोडक्ट एंड यू आर फीडिंग टू योर किड्स, यू आर फीडिंग टू योर फैमिली, बट यू आर नॉट थिंकिंग ऑन इट। इज इट रियली नीडफुल? क्या आपको खुद अपना खाना बनाना नहीं आना चाहिए? एक माँ जब खाना बनाती है वो सिर्फ खाना नहीं बनाती है, वो खाने के साथ अपना प्यार भी उसके अंदर डालती है। इट इज एन फोर्स, वो एक ऐसी एनर्जी है जो सिर्फ माँ के हाथ से ही आती है। कोई बिजनेस माइंड से कोई बंदा बैठा हुआ है, वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो आप उसको यूज कर रहे हो, अरे यार व्हाट आर यू डूइंग? अपने बच्चे को आप प्यार दो ना, अपने हाथ से खिलाओ ना। हमारी माँ ने हमको नहीं खिलाया क्या, या आपकी माता ने आपको नहीं खिलाया क्या? तो हमारे घर में हमको ये बात समझनी चाहिए, एज अ मदर, एज अ फेमिनिन एनर्जी, उन्होंने ही मैस्कुलिन एनर्जी को संभाला हुआ है। वो जो प्यार परोसती है खाने के साथ में, उससे बच्चे की हेल्थ आती है। और एक माँ जानती है कि भाई जो पैकेज फूड है इट इज नॉट हेल्दी, जो नेचर से आ रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, दैट इज हेल्दी। तो मदर्स नीड टू बी सुपर कॉन्शियस अबाउट द फूड दे फीड टू देयर फैमिली एंड देयर किड्स। श्योर सर, सब मैंने बहुत सीखा एंड द थिंग व्हिच आई रियली लाइक दैट कि अपने हेल्थ को और आपका जीवामृत में नहीं भूल पाऊं। आपके जितने व्यूअर्स हैं इनमें जिनके भी अच्छे कमेंट्स आते हैं, मैं एक आपके पॉडकास्ट के थ्रू एक इनको गिफ्ट देना चाहूंगा। जो भी प्लांट लवर्स के कमेंट्स आते हैं हम उनको आधा लीटर जीवामृत गिफ्ट देंगे, जिनके बेस्ट कमेंट्स होते हैं। और जिनके भी अच्छे कमेंट्स, जिन्होंने डेयरी के ऊपर वर्किंग करी है, वो आता है मिल्क प्रोडक्ट्स पे, हम उनको अपने डेयरी फार्म में से भी कुछ प्रोडक्ट्स गिफ्ट करेंगे। सर, आपसे बात करते करते आपने मुझे एक और चीज बोली थी दैट यू विल ब्रिंग द लस्सी फॉर अस। डेफिनेटली मैं थोड़ा जल्दी में था, नहीं तो मैं आपको अपने डेयरी के नेचुरल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो लेके आता। देखिए 3 चीजें हैं जो हम चाहते हैं आपके व्यूअर्स को हम गिफ्ट करें। जो प्लांट लवर्स होंगे उनको हम जीवामृत फ्री देंगे, वो अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करें, यूज करें उसको। और जो डेयरी को खोज पाते हैं अच्छे तरीके से, उनको हम कोई ना कोई डेयरी प्रोडक्ट गिफ्ट करेंगे। इसके अलावा जो बेसिकली फैमिली फार्मर खोज के आते हैं या फैमिली फार्मर पे अच्छे कमेंट्स आते हैं, उन्होंने माना नहीं
जाना, अगर ऐसा कोई प्रयास करते हैं तो हमारे जो फूड फॉरेस्ट हैं, जो हमारी वर्कशॉप सर्विस है, हम उनको अपने फूड फॉरेस्ट के टूर भी देंगे और वर्कशॉप का भी उनको पार्ट बनने का मौका देंगे कि वो आके नेचुरली देख सकते हैं, सीख सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये आपके व्यूअर्स के लिए स्पेशल गिफ्ट एग्रीबॉस की तरफ से, विल मेक इट अवेलेबल फॉर यू गाइस। Thank you so much. Thank you so much, and it was a nice podcast with you.